नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक और मज़ेदार वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 देखने से पहले आपको एक त्रिकोणमितीय टेबल के बारे में जानना होगा, जिसमें मैंने सबसे पहले साइन थीटा के सभी मानों के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसमें सभी मानों को बड़ी आसानी के साथ निकालना सिखाया गया है। हमने इस प्रकार की कुल 2 वीडियोज़ की है, जिसमें पहली वीडियो काफ़ी बड़ी वीडियो है और उसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी के साथ आपको वह टेबल याद हो जाएगी। और दूसरे तरीके में बड़ी आसानी के साथ बताया, जो कि एक छोटी वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में क्या है खास, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 2 क्वेश्चनों को। एक्सरसाइज पहली कहती है कि आपको कुल इनका मान निकालने हैं, यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो आपसे कह रहा है कि साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान निकालिए, और इसके बाद में इसमें साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान को जोड़ दीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं एक वीडियो की ओर। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60 का मान। तो सबसे पहले मैं देखूंगा टेबल की सहायता से। तो साइन का 60 का जो मान होता है वो होता है, सबसे पहले हम मान रखेंगे इसका साइन 60 का जो मान रखूँगा, यानी कि साइन 60 के लिए मैं इसको रखूँगा तो √3/2, जो कि क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है। आप जब टेबल से देखोगे तो उसमें मान ये आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कोस 30 डिग्री का मान। तो कोस 30 डिग्री का भी हमें पास है √3/2, ये मान है। इसके बाद में साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे, वो है 1/2 है। और इसी प्रकार कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। इसे देखेंगे हम, यानी कि अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि √3 का √3 से गुना किया, यानी कि 3 आ गया, और बटे में 2 का 2 से गुना किया, यानी कि 4 आ गया, यानी कि √3 इंटू √3, यानी कि √3 का होल स्क्वायर हो गया, जिससे 4 आ गया। 1 का 1 से गुणा किया और 2 का 2 से गुणा, यानी 4। यहाँ से मैं लघुत्तम लूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 का 4 में भाग दिया, 1 आया, 1 का गुणा किया 3 से तो 3 आ गया। इसी प्रकार 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आया, ये आ गया, यानी कि ये आ गया मेरे पास 4/4। और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया मेरे पास 1, यानी कि इसका जो मान आ गया वो मेरे पास आ गया 1 मान आ गया। यानी कि जो हमें दे रखा था इसका मान निकालना था, तो ये मान हमारे पास आ गया 1। तो सबसे पहले हमने इसका मान ज्ञात कर लिया कि इसका मान हमारे पास आएगा 1। तो ये जो मान हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2tan² 45 डिग्री का सबसे पहले मान निकालना है, और कोस इनका मान निकालना है आपको, यानी कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान करना है, और इनका मान को ज्ञात करना है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इसको मैं एक और रूप में लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2tan 45 डिग्री की होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 30 डिग्री की होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का जो मान है वो होता है हमारे पास 1, यानी कि इसको लिए लिखूँगा मैं 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है √3/2, जो कि हम पिछले वाले सवाल में भी करके आए हैं। इसके बाद में है साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान भी हम जानते हैं कि ये होता है √3/2 की होल स्क्वायर हो गया। अब मैं होल स्क्वायर को हल करूँगा, यानी कि 2 का इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 आ गया। अब इसकी ये होल स्क्वायर, यानी कि √3 की होल स्क्वायर क्या होगी 3, और 2 की होगी 4। इसी प्रकार ये माइनस का चिन्ह आ गया, यानी कि 3, और ये कितनी होगी 4, यानी कि इसका जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 2। इस प्रकार से हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आपको तीसरा जो मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और उसमें से सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हुए कोसेक 30 डिग्री के मान को जोड़ के कोस 45 डिग्री के मान से आपको भाग देना है, जिससे मान प्राप्त हो तो वैसे करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारे पास था √2। मैं कहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को करने के बाद एक बार बिना देखे इन क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस करना, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इस वीडियो से कितना ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि एक बार प्रयास जरूर करना। तो ये हमारे पास कोस 45 डिग्री, ये जो मान हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोस 45 डिग्री का मान, जो हमारे पास होता है कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और सेक 30 डिग्री यानी कि 130 डिग्री का जो मान है वो बराबर होगा 1/कोस 30 डिग्री, यानी कि जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है, या कह सकते हैं कि कोस का मान सेक का उल्टा हो सकता है। यानी कि इसका कह सकते हैं इसका मान जो होगा, यानी कि सेक का जो मान था
हो जाएगा 2√3/2 और इसका मान आ गया प्लस में, और प्लस में ये क्या आएगा, इसका मान आ गया यानी कोसेक 30 डिग्री का मान जो है वो होता है साइन का उल्टा, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान है वो होता है 1/2, यानी कि इससे कोसेक का मान हो जाएगा 2। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो लघुत्तम आ रहा है उसको हल करूँगा, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर की संख्या से जैसी 1/√2, अब नीचे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 + 2√3 और √3। अब ये जो है वो बड़े वाला भागफल है, यानी कि ये जो बटे में आ गए, दोनों संख्या ऊपर के आगे बटे में आ गई, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, 1/√2 का तो √2 हो गया, अगर मैं इसको और लिखूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, यानी कि √3 तो ऊपर चला गया हमारे पास, और ये जो फलन है 2 + 2√3 ये ऐसा कैसा हमारे पास रह गया, यानी कि ये मान ऐसे यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि √2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ ये आ गया √3, यह आ गया √2, 2√2 + 2, रूट का अंदर रूट से गुणा, यानी कि 2 × 3 हो गया, यानी कि 6 हो गया। अब हमारे पास जो मान आया ये हम एक प्रकार से इसको उत्तर मान सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कभी भी बटे के अंदर हम रूट की संख्या को नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो पूर्ण संख्या आएगी, यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन हमें जो रूट में है उस संख्या को नहीं रखना है। इसको नहीं रखने के लिए हम एक ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे रूट पूरे का पूरा ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं इसे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ऊपर भी मैं 2√2 - 2√6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और नीचे भी मैं 2√2 और 2 - √6 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे से रूट का पद गायब हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से मैंने इस संख्या में माइनस का पद से गुणा कर दिया, जिससे यहाँ पे क्या बना, a + b, ये जो बना गया मेरे पास a + b का फलन बन गया, और ये बन गया a - b का, यानी ये इस प्रकार से बन गया a + b का फलन और a - b का फलन। अगर मैं इसको हल करूँ तो वो आएगा मेरे पास a² - b²। किस प्रकार से, एक बार इसको हल करके देखेंगे तो आप देखोगे a का स्क्वायर हो गया, a का इससे गुना किया तो -ab आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ab आ गया, माइनस का ab और प्लस का ab कट गया, और माइनस का a² - b² बच गया। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, यानी कि जो मैंने √3 का इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2√6 आया। इसी प्रकार मैंने इसका किया तो √2√18 आया, और इसको नीचे किया, यानी कि a का स्क्वायर 2√2 की होल स्क्वायर आ गया, और इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 2√6 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये आने के बाद मैं इसको और क्या बदलाव कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा √6, यहाँ पे बचा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, यानी कि इसको मैं ये लिखूँगा तो ये 18 बनेगा। इसके बाद में नीचे के वाले को हल करूँगा मैं, यानी कि 2 × 2 का √2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का √2 हो गया, यानी कि 4 × 2 का अर्थ हो गया 8, और ये आ गया माइनस का चिन्ह है, माइनस के 2 का हो गया 4 और 6 का हो गया √6 का हो गया 6, यानी कि ये आ गया 24। अब क्या किया मैंने, इससे भी नेगेटिव चिन्ह को पहले इस पद को मैं दोनों पद को आगे लेके आ रहा हूँ। इससे क्या होगा कि माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, तो इसको मैं यह लिख सकता हूँ कि -2, यहाँ से लिख सकता हूँ इसको मैं √2.9, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और -√6, और नीचे भी मैं क्या करूँगा कि इसको भी मैंने माइनस का चिन्ह बाहर लिया है, और 2 यहाँ से 2 भी बाहर लिया है, तो इससे क्या होगा कि ये बच जाएगा 16 माइनस, नहीं ये बचेगा 12 माइनस हमारे पास बचेगा 4, 12 - 4 बचेगा। 12 - 4 बचने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ से -2 से -2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हुआ कि रूट ये जो √, हुआ तो इसका हो गया 3, यानी कि 3√2 और √6 और बट्टे में आ गया 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका जो है वो आंसर निकालेंगे, यानी कि ये किसका मान हो गया, ये हमारे पास हो गया cos 45 डिग्री + sec 30 डिग्री + cosec 30 डिग्री का जो मान हो गया वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का मान आ चुका है, यानी कि ये जो मान है वो हमारे पास निकल चुका है। इसका मान बड़ी आसानी के साथ आप इसका मान निकाल सकते हो।
इसी प्रकार हमारे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो मान निकालना है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान निकालने के बाद उसको आप साइन टेन 45 डिग्री का मान निकालिए, और ये जो मान है इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यानी कि इन सभी का मान निकाल के आपको इनको हल करना है। तो इसी प्रकार आप इनको भी हल कर सकते हो, इनको हल करेंगे हम बिल्कुल आसानी के साथ हल करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट मान है वो निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी के मानों को पुटअप करेंगे एक बार के लिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास हो रहा है 1/2। सबसे पहले मैंने साइन 30 डिग्री का मान पुटअप कर दिया। इसके बाद में मैं रखूँगा टेन 45 डिग्री का मान जो है हमारे पास 1। इसके बाद में माइनस का चिन्ह रख दिया। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मतलब है कि 1/साइन 60 डिग्री का मान, 1/साइन 60 डिग्री का मान, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। यह मान आ गया। इसके बाद में बटे का चिन्ह है। इसके बाद में सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान भी हमारे पास है 2/√3, 2/√3 है। इसके बाद में कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान भी हमारे पास होता है 1/2, 1/2। इसके बाद में प्लस का चिन्ह है, और प्लस के चिन्ह के बाद हमारे पास है कोट 45 डिग्री का मान जो हमारे पास है 1। अब मैं इन सभी मानों को हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से दो मानों का लघुत्तम लेंगे। तो सबसे पहले मैं लघुत्तम लेने जा रहा हूँ इन सभी का मानों का, यानी कि सबसे पहले इस पद को हल करेंगे, ऊपर वाले पद को। तो ऊपर वाले पद को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने लघुत्तम लिया, जिसमें यहाँ 2√3 हमारे पास लघुत्तम प्राप्त हुआ। तो इसमें इसका भाग दिया तो 2 बचा, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया मल्टीप्लाई से। अब मैंने इसमें 1/1 था, भाग दिया, 2/√3 आ गया, 2/√3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी कि 2/√3 आ गया। अब मैंने √3 का रूट तो इससे भाग दिया और इससे माइनस किया, यानी कि यहाँ पे पद आएगा 4 का। तो ये जो पद है वो इस प्रकार का पद आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बर्थडे वाली संख्या को लगा दिया। इसके बाद में फिर से इसका लघुत्तम लेंगे, तो वही लघुत्तम हमारे जो ऊपर बना था वही हमारा लघुत्तम बनेगा 2√3। ये जो लघुत्तम बन गया। इसके बाद में मैंने इसमें पूरे में भाग दिया, तो मेरे पास बचा 2 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये आ गया 4। इसी प्रकार मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास बचा √3, और √3 का √3 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ से रखूँगा तो 2√3 आ गया। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली संख्या को देखूँगा, √3 है प्लस 2√3 है, यानी कि ये आ गया 3√3, और ये आ गया माइनस का 4, और ये मेरे पास बना 2√3, और ये जो है बड़े वाला जो भागफल है। इसके बाद में मैं इसको भी जोड़ूंगा, यानी कि ये 4 का 4 रहेगा, ये √3 है, ये 2√3 है, ये जुड़ के हो गए, यानी कि 3√3 प्लस 4, और बटे में मेरे पास आ गया 2√3। अब मैं वही काम करूँगा, इस संख्या और इस संख्या को भाग के बटे में आ रही है, यानी कि इन संख्या को हल करूँगा मैं। तो हल करने पर मेरे पास क्या होगा, 3√3 पहले से मौजूद है, -4 है, और ये जो है वो है 2√3 है। अब इस संख्या को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो वो मेरे पास जो उल्टी इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी कि 2√3 और 3√3 और +4, कुछ इस प्रकार की संख्या बन जाएगी हमारे पास, यानी कि इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। तो उसका जो संपूर्ण हल था वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का आया है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि फिर से हमारे पास √3 का जो फलन है वो अंश व्यवहार में देखें हम तो बच रहा है, बड़े की संख्या में हमारे पास √3 बच रहा है। इसको गायब करने के लिए हम फिर से एक संयुग्मी संख्या को गुणा करेंगे, यानी कि दोनों में संयुग्मी से हम गुणा करेंगे, और इसमें जो नीचे अगर प्लस का चिन्ह है तो इसको बदल देंगे, माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के चिन्ह से। हमें हमेशा बड़े वाली संख्या को देखना होता है, चाहे ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे मैं करूँगा -4 से, और इसी को मैं करूँगा 3 मतलब -4 से। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों संख्याएं समान है, यानी कि कट के इन सभी का मान 1 आ जाएगा, यानी कि हमें फिर से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार की हम कर सकते हैं गुणा। तो इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देखोगे a और b मान लूँ तो a और b का पद दोनों का समान है, तो इससे क्या होगा 3√3 -4 की होल स्क्वायर बन गई हमारे पास। और नीचे फिर से वही चीज़, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि a + b और इंटू में हो रहा है a - b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन गया, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि a - b का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि a
माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला बना है वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका अर्थ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मान है, तो इन मानों को मैं हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है हमारे पास 3√3 और बी का मान है हमारे पास 4, और यहाँ से क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर बटे में इसको हल करूँगा तो ये मान आ गया मेरे पास 9 और ये मान आ गया मेरे पास 3, यानी कि 9 × 3 और ये मान जो आ गया मेरे पास आ गया 16। तो इसको मैं जब हल करूँगा तो ये मान ऊपर वाली संख्या का मान आ जाएगा मेरे पास 27, ये मान आ गया 27, तो ये मान आएगा 24 × √3 यानी कि 8 3 24, 24 √3 और ये आ गया प्लस का 16 और नीचे भी हमारे पास आ गया 27 माइनस 16। आप देखोगे 27 यहाँ पे प्लस का है 16, तो ये दोनों पद जुड़ जाएंगे आपस में, और यहाँ से आप देखोगे तो माइनस का पद है, तो ये दोनों पद ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये पद का यानी कि 27 माइनस 16 करेंगे तो ये दोनों मान आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा ऊपर वाले दोनों पद जुड़ गए यानी कि 43 माइनस 24 √3 और नीचे वाले पद है वो हो गए माइनस यानी कि आ गया 11। तो इसका उत्तर आ गया हमारे पास 43 माइनस 24 √3/11। एक्सरसाइज 8.2 का जो अंतिम सवाल है वो हमें क्या कह रहा है कि आप 5 को इसका मान हमें निकालना है। तो ये अंतिम सवाल है जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है जो करेंगे हम। तो इसमें कह रहा है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान प्लस साइन इसका जो मान है आपको हल करना है, इसमें लिखना है, हल करना है। तो हमें जो मान निकालना है वो इस फॉर्मूले का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो इसके बाद में हमने जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और उसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद में हम जानते हैं सेक 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। टेन जो 45 डिग्री का मान है वो होता है 1 और 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 होता है जिसका होल स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद में √3/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, यानी कि ये जो है कोस 30 डिग्री का मान है। ये जो मान होल स्क्वायर होने के बाद हमें पर क्या है इसका मान जो निकालना है हमें। तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास वो मान आया वो कुछ इस प्रकार का आया है, और अगर हम देखें तो उसमें ऊपर वाले में जो लघुत्तम बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 12 हमारे पास लघुत्तम बन रहा है। फिर से वही स्टेप यानी कि इसमें भाग दिया और इसे गुणा किया, यानी कि अगर मैं 4 में 12 का भाग दूँ तो 3 बचता है और 3 का 5 से गुणा करूँ तो वो बनता है 15। इसी प्रकार अगर मैं इसका करूँ 16 से तो 64 बन गया, यानी कि 4 बचेगा और माइनस का बचेगा हमारे पास 12। अगर नीचे आप देखोगे तो 1 + 3/4 हो गया, यानी कि इसका जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा कुल 67/12 और 4/4, यानी कि 4/4 का अर्थ हो गया 1, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारे पास हो गया 67/12, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट उत्तर है वो हमारे पास आ चुका है 67 × 12। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखा जिसके अंदर हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए, यानी कि आप देखोगे तो पहले पार्ट के अंदर हमने मान ज्ञात किया, इसके बाद में दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का, चौथे पार्ट का, इसी प्रकार पांचवें पार्ट का। तो अगर आपसे इसको 8.1 से रिलेटेड हो, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से रिलेटेड हो और ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड हो, कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। और अगले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर पूरी डिटेल से हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रयास ज़रूर कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को करने के बाद, यानी कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप उनको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, क्योंकि उनमें tan 30 डिग्री का मान, tan स्क्वायर 30 डिग्री सभी मान ही पुटअप करनी है और इससे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।